गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम चैप्टर करेंगे लेसन नंबर 5 ईवीएस का फूड एंड हेल्थ। फूड खाना और हेल्थ स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको फूड की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। जो फूड है वो हमें क्या करता है, हमें ग्रो करने में, ताकि हम बढ़ जाएं और हम हेल्दी रहें, वो हमारी हेल्प करता है। इट आल्सो गिव्स, जो फूड है, खाना है, हमें क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। और ये तो है नहीं हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड्स, मतलब एक तरह का फूड खाते हैं, हम अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। तो देखो, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। दिस नॉट ओनली सूट फॉर आवर टेस्ट बट आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये हम अपने टेस्ट के लिए नहीं खाते, बल्कि ये हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो ये देखो, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हम प्रॉपर डिवेल्प कर सकते हैं हमारी बॉडी। तो ये न्यूट्रिएंट्स देखो, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मे प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड स्टफ्स। तो ऑब्जर्व हेल्दी ईटिंग पैरामिड, ये पैरामिड दे रखा है। इट शोज द प्रोपोर्शन फूड स्टफ एंड न्यूट्रिएंट दैट वी शुड ईट फॉर मेकिंग आवर फूड बैलेंस्ड एंड गुड फॉर हेल्थ। हमें क्या क्या खाना चाहिए? देखो, हेल्दी ईटिंग पैरामिड। तो ये देखो, आपको ब्रेड खाना चाहिए, क्रेल्स खाने चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए, डायरी के प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, मिल्क के प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, बीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फैट, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। ये आपको देखो, ये देखो, ईट द मोस्ट, आपको ब्रेड और क्रेल्स जो हैं ज़्यादा खाने चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मोर खाने चाहिए, और मिल्क से रिलेटेड मॉडरेटली। और ये चीज़ें तो आपको फैट, सॉल्ट, ज़्यादा स्नैक्स नहीं खाने चाहिए, हमें ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पैरामिड स्टार्ट होता है, ठीक है, हमें क्या क्या खाना चाहिए और कैसे अमाउंट में खाना चाहिए। तो देखो, हमने जस्ट बताया, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमें पता है डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं, ठीक है। और एनर्जी गिविंग एंड बॉडी building and protective foods, they should be taken appropriate amount our डाइट, मतलब बैलेंस डाइट। देखो, न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा? बैलेंस डाइट वो होता है, हमें प्रॉपर अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, ठीक है। अब मैम, ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, ठीक है, फिट एंड फाइन रहेंगे। तो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटीन से आपकी जो ग्रो कर सकते हो, ग्रो एंड रिपेयर वोर्न आउट टिश्यू। इससे जो आपके जो टिश्यूज़ हैं, जो ख़राब हो रहे हैं टिश्यूज़, उससे हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्रो करने में हेल्प करेगा। फैट्स से क्या होगा? प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ। ये हमें क्या करेगा? एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। विटामिन्स क्यों जरूरी है? प्रॉपर फंक्शनिंग की, ताकि हमारी बॉडी क्या हो? प्रॉपर फंक्शन करे। मिनरल्स भी नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ। अब व्हाट इज हेल्थ? तो बेटा, ये तो आपका छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो बेटा ये पूरा चैप्टर है कि हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, फैट्स किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक हमें अगर कोई कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी किस किस से मिलती है, क्या खाने से? तो देखो, अगर मैंगो, बनाना, लीची, मेलन आर रिच इन शुगर्स, तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन्स, दालें अगर हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या हैं? फैट्स अगर हम ये देखो, बादाम खाएंगे,
काजू खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, फैट प्रेजेंट होता है। और फैट क्या होते हैं, फैट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, वार्मथ रखते हैं, ठीक है। और विटामिन्स, अगर हम फल फ्रूट्स सब्जियां खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिल्क्स वगैरह लेंगे तो हम क्या रहेंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, प्रॉपर काम करेगी, प्रॉपर फंक्शन करेगी, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क कर सकेगी। देन अब हमारे पास नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है बेटा, स्वास्थ्य। तो देखो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फॉर मेंटेनिंग हेल्थ आवर बॉडी नीड्स, अगर हमें प्रॉपर अपने स्वस्थ बनाना है तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, गुड पर्सनल हाइजीन जैसे अच्छे सॉप्स का यूज़ करना चाहिए, आसपास जो मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग, हमें आसपास जो है साफ़ सफाई करके बैठना चाहिए। इफ़ यू वी डू नॉट फुलफिल दिस डिफरेंट नीड्स, अगर हम इनमें से कोई भी एक को छोड़ रहे हैं तो हमें क्या हो सकता है, डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या रेस्ट नहीं ले रहे, मान लो कि सोते नहीं हो तो क्या होगा, डिसीज़ हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे आप, है ना। तो हेल्थ अगर आपने अपनी प्रॉपर अपने आप को ठीक रखना है तो इन 5 थिंग्स को करना होगा, ठीक है। डिसीज़ क्या होता है बेटा, बीमारी। तो बीमारी कैसे होएगी, जब हमारी बॉडी क्या है, कुछ वर्क नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, तो यह डिसीज़ इज़ एनी डिफेक्ट। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है तो, और एबनॉर्मलिटी, अबनॉर्मल नहीं है हम, फाउंड इन द बॉडी, तो वो क्या होगी, डिसीज़ होगी। डिसीज़ में बी caused ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स। और डिसीज़ तो ये हो सकती है, या तो मैं विटामिन्स नहीं ले रही या फिर मैं मिनरल्स नहीं ले रही, लैक का मतलब होता है कमी। डिसीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़। बेटा कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। मैम एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे बेटा जैसे मान लो किसी को कोल्ड हुआ है, जुकाम हुआ है, अगर वो उसके साथ बैठा है तो उसको भी हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस, अगर एक पर्सन को कोरोना है तो दूसरे पर्सन को भी कोरोना हो जाएगा, है ना। तो कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो मैं आपके पास बैठी हूँ और मुझे चश्मा लगा हुआ है और आपको नहीं लगा हुआ ना, तो ये तो है नहीं, आप मेरे को चश्मा लगाए और आपको लग जाए, तो ये नहीं हो सकता, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वो स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, डिसीज़ विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वही बात कह रही कि ये पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ नहीं फैलते। वाइल सम ऑफ दीज डिसीज़ में बी प्रेजेंट एट बर्थ। अब ये है जैसे बर्थ से कई बच्चों को क्या होता है, एलर्जी, कई बच्चे किसी चीज़ से एलर्जी होती है, या फिर बर्थ से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कह रहा है वाइल सम ऑफ दीज डिसीज मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, इन नंबर ऑफ दैम आर caused ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स सच एज। अब डेफिशिएंसी किसकी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से भी हो सकती है बीमारी, मतलब डेफिशिएंसी, वो कह रहा है डेफिशिएंसी। अब डिसीज़ ये तो है नहीं, प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, आवर डाइट। अगर हम क्या है अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं ले रहे तो मुझे कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो डिसीज़ होती हैं दैट आर caused ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन डाइट। हमारी डाइट के अंदर अगर हम अपने खानों में प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो हमें क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। जैसे मान लो रोज़ आप बर्गर खा रहे हो, बाहर का तला हुआ खा रहे हो, तो क्या है, बीमारी हो जाओगे, उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हेल्दी फूड्स नहीं है, ठीक है। तो देखो डिसीज़ दैट caused ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन आवर डाइट, ठीक है, कमी हमारी डाइट में आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज़। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट डेफिशिएंसी डिसीज़। हम डिसीज़ पढ़ रहे हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़, जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ये हमारी बॉडी को बनाता है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी देता है।
कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लुक केयरफुली एट द गिवन पिक्चर, आप देख रहे हो दोनों पिक्चर्स को, देखो ये क्या है, हेल्दी चाइल्ड है, देखो कितना मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो इसको क्या है, इसको कोई ना कोई आइज़ में देखो इसको कोई ना कोई कमी हो रही है, और देखो इसकी हड्डियाँ साफ दिख रही हैं। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 1 लुक्स हेल्दी एंड एक्टिव, देखो हेल्दी और एक्टिव लग रहा है। चाइल्ड इन पिक्चर 2 लुक्स वीक एंड सिक, वीक हमें कैसे, देखो इसकी हड्डियाँ सारी दिख रही हैं और मुंह से देखो कोई सीक लग रहा है, बीमार लग रहा है। द चाइल्ड ऑन पिक्चर इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी खाने में क्या है, प्रोटीन की कमी है और कार्बोहाइड्रेट की कमी है। द फॉलोइंग टेबल लिस्टेड मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, देखो अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे अपनी बॉडी में, इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी, मतलब आप प्रॉपर वे से ग्रो नहीं कर पाओगे। लूज स्किन एंड सनस्किन आइज, देखो कैसी आंखें होगी इसकी, ठीक है, आंखें ऐसी हो जाएंगी। अच्छा स्किन देखो कैसी होगी इसकी, थिन एंड लाइट हेयर, जिसको इसके देखो हल्के हल्के हेयर हैं, थिन पतले पतले हेयर हो गए हैं। एंड पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट टायर्ड इजली, और वो पर्सन जो है टायर्ड हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी थक जाएगा। चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 months to 3 year, अगर जो बच्चा है 6 महीने से 3 साल के बच्चे ऑफन सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ, ये 6 महीने से 3 साल के बच्चे को ये डिसीज़ होती है। कब होती है, अगर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, उनको क्या है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं ले रहे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे। मिनरल डेफिशिएंसी, अगर आप मिनरल नहीं ले रहे तो उससे क्या हो सकता है, मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड सोडियम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बेटा ये एलिमेंट्स है, ठीक है, आप हायर स्टडी में इनके बारे में पढ़ोगे। अभी फिलहाल कैल्शियम एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट होता है, आयोडीन भी एक एलिमेंट है एंड सोडियम भी। डेफिशिएंसी डिफरेंट मिनरल्स इन आवर बॉडी लीड टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो देखो आयरन, अब ये देखो आयरन, सोडियम, ये सब कुछ लिखा, अगर आप आयरन नहीं ले रहे तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, लुक्स वीक एंड पेल, आप क्या है, लुक दिखोगे वीक, कमजोर एंड पेल, पीले पीले। गेट टायर्ड वेरी इजली, आप जल्दी से थक जाओगे। इन प्रॉन, और जल्दी आपको क्या होगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। कैल्शियम फोस्फोरस की डेफिशिएंसी डिसीज़ है, ठीक है, वो क्या होगा, वीक टीथ हो जाएंगे, उसकी शाइन, वीक टीथ लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, वीक आपके जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है, कमज़ोर हो जाएंगे। लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, और आप अपने दांतों की जो वाइटनेस है और जो शाइन है, चमक है, ख़त्म हो जाएगी। वीक सॉफ्ट एंड फ्रैगल बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं कमज़ोर हो जाएंगे। सॉफ्ट मतलब मुलायम से हो जाएंगे, फ्रैगल मतलब नाजुक से हो जाएंगे, ठीक है। आयोडीन, अगर आप अपने खाने में आयोडीन नहीं ले रहे तो क्या हो जाएगा, ग्यूटार, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक, ये देखो ये चीज़ देख रहे हो कैसे फूला सा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा। स्वेलिंग इन द नेक रीजन, आप देख रहे हो नेक रीजन में स्वेलिंग हो रही है। रिटार्ड ग्रोथ, इसकी देखो ग्रोथ कैसी हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी मिनरल्स से, अगर आप मिनरल्स नहीं ले रहे। देन विटामिन डेफिशिएंसी, अगर आप विटामिन नहीं लोगे, देखो अगर विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको दिखाई देना कम देगा, मतलब आपको आप डिम लाइट में देख नहीं सकोगे। अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन आइज़, आपकी जो आइज़ हैं डल दिखाई देंगी। ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी। और बी, विटामिन बी ले हुए, अगर बी नहीं ले रहे तो उसको बेरी बेरी हो जाएगा। एक्सट्रीम वीकनेस, ज़्यादा वीकनेस हो जाओगे, कमज़ोर हो जाएगी। पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपकी पैरालिसिस का मतलब है कि आपका कुछ बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा। अब सी, अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे तो स्कर्वी हो जाएगी, बेटा ये डिसीज़ है, ठीक है। आपको जो स्वॉलन और एंड ब्लीडिंग गम्स, तो देखो आपके जो ये फूल जाएंगे और उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और लूज टीथ, आपके टीथ आप अपने लूज कर दोगे, ये देखो क्या हो रहा है, कैसे कितने गंदे लग रहे हैं, वही है। पेन इन जॉइंट्स, आपको जॉइंट में पेन होगा। रिकेट डी, अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे तो आपको क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा, बीमारी का नेम है बेटा।
सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। बो शेप्ड लेग, आपकी जो लेग है मतलब आप सीधे नहीं ऐसे टेढ़े खड़े हो, ठीक है, अगर आप विटामिन डी नहीं लेते। तो बेटा ये विटामिन से, अगर ये विटामिन है अगर आप नहीं लोगे तो आपको ये बीमारियाँ हो सकेंगी। और सिम्टम्स इसके क्या हैं, क्या आपको दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रिवेंशन, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो कि डेफिशिएंसी डिसीज़ ना हो। तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर वे से खाना खाना चाहिए और फूड आर्टिकल्स को लेना चाहिए, गुड अच्छा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। आपको ये बाहर का नहीं खाना चाहिए तला हुआ। तो यही है, वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट एंड कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, आपको अच्छा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, आपको एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट में मिल्क लेना चाहिए। मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे दही, दूध, पनीर, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। एडिशनल फूड आइटम, इसके अलावा आपको जूस लेना चाहिए, बॉइल्ड सॉफ्ट बॉइल्ड राइस खाने चाहिए, चावल खाने चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं बेटा जो कि स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। द डिसीज़ विच जनरली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट ये स्टार्ट करने से, डिसीज स्टार्ट करने से पहले बताया था, जैसे कोरोना है, एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है। दीज डिसीज आर ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और नॉन लिविंग टू लिविंग एजेंट, जैसे नोज और माउथ, फूड एंड वाटर टेकन। वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, देखो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब कोई भी कीड़े मकोड़ों से। तो देखो डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, आपको पता है मलेरिया और डेंगू किससे काटने, किससे होता है, मच्छरों के काटने से। स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, प्लेग स्प्रेड बाय फ्लीज। बाय एयर, वाटर एंड सोयल, एयर, वाटर, सोयल आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसमिट डिसीज, ये नॉन लिविंग होते हुए भी ये क्या है, डिसीज को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं बेटा, जर्म्स ऑफ डिसीज एंटर एयर, वाटर और सोयल थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा बाय एन infected person. They can enter the body of another person. Germ of common measles, chickenpox spread through air, while germs of disease like कोलेरा, टाइफाइड, जॉइंटिस स्प्रेड थ्रू द वाटर। मतलब इसमें ये बोला है कि अगर ये जो डिसीज़ हैं जैसे कफिंग, अगर आप छींक रहे हो तो क्या है, आपको डिसीज़ हो जाएगी, तो एक एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ये पानी के थ्रू कौन सी हो रही है, देखो पानी के ऊपर अगर मान लो पानी से आपको टाइफाइड हो जाता है, जॉइंटिस हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन, आपको कैसे प्रिवेंट करोगे ये डिसीज, ये बीमारियां जो हो रही हैं इनको कैसे रोकोगे। ऑल द आर्टिकल एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड, जो सभी के सभी जो आर्टिकल, वो जो बीमार बंदा है जो यूज़ कर रहा है, डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, उसे प्रॉपर वे से वॉश करना चाहिए और उसको प्रॉपर अलग रूम दे देना चाहिए जब वो बीमार है, ठीक है। अगर मान लो वो खांसी कर रहा है या वो छींक रहा है तो प्रॉपर उसको हैंकी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और उसको जहाँ वो रह रहा है, ये नहीं कि आसपास का वातावरण जो है, आसपास का एटमॉस्फेयर है गंदा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एयर उसको मिलनी चाहिए। तो बेटा ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर मस्ट बी अलाउड टू स्टैनिगेट अराउंड होम, स्टैनिगेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, मतलब अपने घरों के आसपास आपको पानी नहीं खड़े होने देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप पानी खड़ा होने दोगे वहाँ पे एक मच्छर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर इससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, मलेरिया, डेंगू जैसी हो जाएंगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग द वाटर इन रूम कूलर्स, फ्लावर पोट्स एंड अदर कंटेनर आफ्टर 3-4 days। जैसे आप अब गर्मियाँ हो गई हैं तो कूलर्स तो सबने चलाने आई थिंक शुरू करती होंगे, तो 3-4 days के अंदर पानी चेंज करना चाहिए, फ्लावर पोट्स में भी चेंज करना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट चेंज, अगर आप नहीं चेंज करोगे वहाँ पे मच्छर आएगा, मच्छर आके फिर फैलेगा, वही हवा आप लोगे, फिर उसको क्या होगा, डेंगू वगैरह हो जाएगा। वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट मैनी डिसीज लाइक मीसल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो वैक्सीनेशन, जैसे अब मान लो कोरोना वायरस हो रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस है तो सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। क्यों लगवानी चाहिए, ताकि हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट होने से बचा सकें, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है फिलिप्स, डैश इज़ एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी
एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी, मतलब एक ऐसी क्या चीज़ है, जैसे अगर मान लो कि मेरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ एबनॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। अगर मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो इट मीन्स क्या है, मुझे कोई ना कोई डिसीज़ है ना, तो बेटा ये डिसीज़ लिखना है। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश ईयर्स ऑफन सफ़र प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसी कौन सी एज के चिल्ड्रन हैं जिन्हें कमी होती है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। तो वो कौन सी एज के चिल्ड्रन होते हैं? नॉर्मली बच्चे जो हैं 6 मंथ टू 3 ईयर्स के बच्चों में ये डेफिशिएंसी देखी जाती है, कमी देखी जाती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी, कमी। ठीक है। मिनरल आर प्रेजेंट, जो मिनरल्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं डैश अमाउंट इन आवर बॉडी। तो मिनरल्स हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। डैश डिसीज दैट कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड इन द नेक इज़ नोन एज ग्यूटार। तो आपने देखा था, अगर मेरी जो नेक है, ये देखो, ये गर्दन है, देखो देख ही रहे हो, ये क्या है, इसकी देखो बाहर निकल रही है, फुली सी लग रही है, तो यानी कि इसको डिसीज़ कौन सी है? ग्यूटार की। द डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड इंसेक्ट थ्रू इंसेक्ट्स, एयर, वाटर, सोइल नोन एज। जो डिसीज़ जो है एयर से हो रही है, इंसेक्ट से हो रही है, तो उन्हें कौन सी डिसीज़ बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़। तो बेटा आपको पता है कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं? जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रही है। देखो थ्रू एयर आ गया, इंसेक्ट्स, अब मच्छरों के काटने से भी तो हो जाती है हमें कोई ना कोई डिसीज़, जैसे मच्छरों के काटने से आपको मलेरिया हो गया। अब एयर के थ्रू अब आप अपने एटमॉस्फेयर में देखो, एयर के थ्रू जैसे किसी को कोल्ड है तो उस आप साथ बैठे हो, क्या है, वो छींकेगा तो आपको भी कोल्ड हो जाएगा, है ना। ऐसे कोरोना है, कोरोना अगर एक पर्सन को है, अगर वो आपके पास बैठा है, तो ये देखो कोरोना तो एयर के थ्रू ही फैले। ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग। ये बेटा आपकी डिसीज़ के मतलब ये हैं भी, ये डिसीज़ के नेम हैं और किस विटामिन की कमी से ये डिसीज़ होती हैं। जैसे एनीमिया, अगर आपकी बॉडी में आप आयरन नहीं लेते तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस कब होगा? जब आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, आपको कम दिखाई देने लग जाएगा। सकरवी जो डिसीज़ है वो किसकी? विटामिन सी। अगर आप अपने खाने में विटामिन सी नहीं ले रहे तो सकरवी रोग होगा। ग्यूटार आपको देखा ही था, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो किसकी वजह से हो रही है? आप अगर प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रहे। बेरी जो है वो विटामिन बी की वजह से है। तो देखो नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हीमोग्लोबिन कॉन्टैक्ट बिकम लेस व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। हीमोग्लोबिन जो है लेस हो जाता है, उसकी हीमोग्लोबिन मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे साइंस लैंग्वेज में, अगर हम ब्लड की बात करें तो कम होता है। कब कम होता है? जब हमें, अगर एक पर्सन किससे सफ़र कर रहा है? एनीमिया से सफ़र कर रहा है। इफ़ पर्सन हैविंग स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स माइट बी सफरिंग फ्रॉम। अगर एक पर्सन है उसको ब्लीडिंग हो रही है उसके गम्स में, मतलब गम्स में मतलब चबाड़ों में, जैसे ये देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पे उसको देखो, यहाँ पे ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, देखो खून सा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा? किसकी सफरिंग फ्रॉम, किससे सफ़र कर रहा है? उसको क्या डिसीज़ है? उसे स्कर्वी है। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, अगर देखो कॉमन कोल्ड के जो जर्म्स हैं वो कैसे फैलते हैं? एयर के थ्रू फैलते हैं। ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ स्मॉल चाइल्ड कैन लीड टू, अगर डेफिशिएंसी, अगर कमी है, देखो अगर हम छोटे बच्चे के, अगर हम बात करें स्मॉल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, अगर छोटे बच्चे के खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसको क्या होगा? इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो उसकी बॉडी है प्रॉपर वे से ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है बेटा, लेग्स बो शेप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। जो हमारी जो लेग्स है वो बो शेप्ड की हो जाती है, जैसे ये देखो टेढ़ी टेढ़ी सी दिख रही है, सीधा नहीं खड़ा हुआ, झुकी झुकी सी दिख रही है, तो ये किसकी कमी से हो रहा है बेटा? आपकी। अगर आप विटामिन डी की, हमें क्या है, विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको ये डिसीज़ होगी। नेक्स्ट है बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स डी पार्ट के। स्टेट द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डिसीज़। अब 2 मेन कैटेगरीज बतानी है डिसीज़ की। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है।
कैसे मैम? जैसे चिकन पॉक्स है, अगर किसी को चिकन पॉक्स है, जैसे किसी को माता निकली हुई है, तो अगर आप उसके साथ बैठे हो तो आपको भी हो जाएगी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कोल्ड भी ले लेते हैं, जुकाम भी ले लेते हैं, और मेन आजकल जो चल रही है कोरोना वायरस। अगर मान लो सपोज करो आपके पास जो पर्सन बैठा है उसको कोरोना है, तो ऑब्वियस है वो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कि स्प्रेड नहीं करती एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। वो कैसे मैम? जैसे मान लो मुझे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, क्या आपको चश्मा लगा हुआ है? नहीं, ठीक है। जैसे मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो आपको नहीं लगा ये चश्मा, ठीक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जैसे मान लो कि मेरी हैंड में कोई निशान है, ठीक है, मेरे हाथ में कोई दिक्कत है, तो वो ये तो है नहीं अगर मेरे हाथ में दिक्कत है तो आपको भी हो जाएगी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का एग्जाम्पल बताइए। राइट 2 सिम्टम्स ऑफ डिसीज़। बेरी 2 सिम्टम्स बताने हैं बेरी डिसीज़ के। तो एक्सट्रीम वीकनेस, मतलब ज़्यादा वीकनेस दिखाई देगी, और पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट। पैरालिसिस बेटा क्या होते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारा कुछ बॉडी का पार्ट क्या है, काम नहीं करता, ठीक है। नेम एनी 2 डिसीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। आपको 2 डिसीज़ का नेम बताने हैं जो कि स्प्रेड होते हैं बाइट ऑफ, बाइट का मतलब काटने से, मच्छरों के काटने से आपको कौन सी डिसीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है? तो बेटा मलेरिया और डेंगू हो सकता है। ए गर्ल फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट एंड हैज़ ड्राई एंड स्केली स्किन, नेम द डिसीज शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम। देखो एक लड़की है, उसको रात में डिम लाइट की बात कर रहे हैं, डिम बहुत कम लाइट में उसको दिखाई नहीं दे रहा, और उसकी स्किन जो है स्केली स्केली सी हो रही है, तो उसे कौन सी डिसीज़ है? तो देखो उसको क्या हो रहा है, शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। वाई शुड वी नॉट अलो वाटर टू स्टैगनेट अराउंड आवर होम्स। हम अपने घर के आसपास पानी को खड़ा क्यों नहीं होने देते? क्योंकि बिकॉज स्टैगनेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। ये बिकॉज स्टैगनेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। अगर पानी खड़ा हुआ अगर हम रहने देंगे तो वहाँ पर क्या है, एक मच्छर आएगा, दूसरा आएगा, उससे क्या होंगी, हमें बीमारियाँ फैलेंगी। बीमारियाँ कौन कौन सी फैलेंगी? देखो बेटा, सबसे पहले मच्छर के काटने से हमें मलेरिया, डेंगू वगैरह जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है बेटा। ये देखो, ये है आपका डी पार्ट, ठीक है, ये डी पार्ट हो गया कंप्लीट। एंड अब हम करेंगे ई पार्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ डज कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अफेक्ट द बॉडी। भी अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है तो वो हमारी बॉडी कैसे इफेक्ट करेगी, क्या होगा अगर हम कैल्शियम और फॉस्फोरस नहीं लेंगे? तो देखो, टीथ बिकम वीक, जो मेरे दांत हैं वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, एंड लूज देयर वाइटनेस, जो हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, वाइट ख़त्म हो जाएगा। एंड शाइन भी, चमक भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। बोन्स बिकम वीक, जो हड्डियाँ हैं वो भी वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट नाजुक हो जाएंगी। एंड फ्रैगल का मतलब है कि इतनी नाजुक हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब तो मुलायम, फ्रैगल का मतलब नाजुक। सजेस्ट सम मेजर दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़। तो आप बताओ कि क्या हमें कोई डिसीज़ ना हो, डेफिशिएंसी डिसीज़ ना हो, किसी की कमी से हमें कोई डिसीज़ ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। तो वन शुड टेकन अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। हमें प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमें कोई भी कम डिसीज़ नहीं होगी। अब न्यूट्रिएंट्स, वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स प्रॉपर वे से लेने चाहिए। वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। हमें क्या है, अच्छा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। हमें प्रॉपर वे से मिल्क के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, ठीक है। कई बच्चे दूध नहीं पीते, हमें दूध लेना चाहिए, घी खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, दही खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जैसे मान लो कि किसी पर्सन को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे, हाउ कैन वी प्रिवेंट, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं स्प्रेड, फैलने से, जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन। जैसे मुझे कोई भी बीमारी है और मैं आपको
आपको ना हो वो बीमारी, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे मान लो कि मुझे बीमारी है कोई, तो देखो एक तो मेरे को अलग से सेपरेट रूम देना चाहिए जब मैं बीमार हूँ तो, ठीक है, ताकि क्या है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और क्या हो बेटा, हमें जो हमारे जो क्लोथ्स हैं, हम जो आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो फुली वॉश्ड होनी चाहिए, ठीक है। वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। अगर मुझे जैसे कोल्ड हो रहा है, मतलब मैं बीमार हूँ, बुखार है, मुझे कोल्ड है, तो क्या है, जब मैं मान लो छींक रही हूँ तो मुझे हैंकी रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए माउथ को वाइल, ठीक है। स्नीजिंग मतलब जब मैं छींक रही हूँ। द सराउंडिंग मस्ट बी कैप्ट एंड हाइजीनिक। जो मैं जिस सराउंडिंग में हूँ वो जो है हाइजीनिक होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर अमाउंट से क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ईशा वाज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। ईशा एक लड़की है, उसको चिकन पॉक्स है, मतलब माता निकली हुई है। हर टीचर, उसकी जो टीचर है, एडवाइस करती है हर नोट टू कम टू स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली वाई। अब देखो ईशा है एक लड़की, उसको माता निकली हुई है और उसकी मैम कहती है कि बेटा आपको स्कूल नहीं आना जब तक आप ठीक नहीं होते। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा चिकन पॉक्स जो होती है वो कॉम्युनिकेबल डिसीज़ है, बिकॉज चिकन पॉक्स इज ए कॉम्युनिकेबल डिसीज़। कॉम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो स्प्रेड हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। नेक्स्ट, वाई आर डेफिशिएंसी डिसीज़ कोल्ड नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज़ को हम नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज डे डेफिशिएंसी डिसीज़, जैसे अगर हमारे मान लो हम आयरन नहीं खा रहे तो हमें क्या है, जैसे मान लो मैं विटामिन ए नहीं ले रही तो मुझे क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। अगर देखो मान लो मैं विटामिन ए नहीं ले रही, ठीक है, विटामिन ए नहीं ले रही, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, ठीक है। विटामिन बी नहीं ले रही, मुझे बेरी बेरी हो रहा है। अब ये तो है नहीं जो मुझे बीमारी है वो आपको भी हो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही है, ठीक है। ये तो है नहीं, तो ये क्या है, मैं क्या है अपना प्रॉपर वे से विटामिन नहीं ले रही, तो ये कौन सी डिसीज़ होगी? तो बेटा ये नॉन कम्युनिकेबल है, बिकॉज दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके बेटा, अब आपको ये चैप्टर्स को अच्छे से करना है, अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट डाउन करना है और लर्न करना है, ठीक है।